इतने से पैसों से तो कुछ नहीं होने वाला है। स्टेशन पर भी कई सारे फल वाले बढ़ गए हैं। अरे बेटा, यह एक गिलास जूस कितने का दिया? मैडम, यह एक गिलास 25 रुपए का है, लेकिन आप मेरी आज की पहली ग्राहक हैं, इसलिए मैं यह आपको 20 रुपए में ही दे दूंगी। अहमदनगर नाम के शहर में रीना अपनी माँ वैष्णवी के साथ रहा करती थी। रीना के पिताजी के गुजर जाने के बाद से वैष्णवी ही रीना की देखभाल किया करती थी। वैष्णवी फल बेचने का काम करके भी अपनी इकलौती बेटी की हर ख्वाहिश को पूरा किया करती थी। माँ, आप हर रोज इतनी मेहनत करती हो और फिर घर आकर खाना भी बनाती हो, इसलिए आज मैं अपने हाथों से आपके लिए चाय बनाऊंगी। अच्छा बेटा, तुम अगर चाय बनाना चाहती हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो, आज मैं तुम्हें चाय के साथ साथ फलों का जूस बनाना भी सिखाती हूँ। उसके बाद दोनों खाना भी बनाते हैं। खाना खिलाने के बाद वैष्णवी रीना को कहानी सुनाते हुए सुला देती है। वैष्णवी रीना को सोता हुआ देखकर मन ही मन सोचती है, मेरी रानी बेटी रीना सोते हुए भी कितनी प्यारी लग रही है। भगवान करे इसको कभी भी किसी की नजर ना लगे। बेटा रीना, मैं भले ही फल बेचने का छोटा काम करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारी हर जरूरत और तुम्हारी हर सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करूँगी। यही सब सोचते हुए वैष्णवी भी रीना के पास ही सो जाती है और अगली सुबह उठते ही वैष्णवी अपनी फल की खाली टोकरी लेकर फल खरीदने के लिए बाजार चली जाती है। राम राम भैया, लाओ अब जल्दी से मुझे 10 किलो सेब दे दो। त्योहार आने वाला है ना, तो अब तो बाजार में तेजी रहेगी। क्या अब भी बाजार में ही फल बेचोगी क्या? अब जहाँ बेचने की जगह है वहीं तो बेचूंगी ना। अरे मेरा मतलब है कि पास में ही एक नया रेलवे स्टेशन बन गया है और वहाँ तो दिन भर ही भीड़ रहती है और आने जाने वाले लोग किसी न किसी के लिए फल तो जरूर खरीदेंगे ही। तो तुम वहीं जाकर फल क्यों नहीं बेचती हो? उस फल वाले की बात सुनकर वैष्णवी कहती है, भैया बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मैं आज यह फल ले जाकर रेलवे स्टेशन में ही बेचूंगी। वैष्णवी फल वाले से 10 किलो सेब ले स्टेशन जाकर बेचने लगती है। सेब ले लो सेब, ताजे ताजे मीठे मीठे सेब ले लो। स्टेशन से गुजरने वाले यात्रियों की नजर वैष्णवी पर पड़ती है और देखते ही देखते वैष्णवी के सारे फल बिक जाते हैं। और आज यह पहली बार हुआ था जब वैष्णवी को इतने कम समय में इतने सारे पैसे मिले थे। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। भगवान उन फल वाले भैया को खूब भला करे जिन्होंने मुझे स्टेशन में बैठकर फल बेचने की सलाह दी थी। क्योंकि आज वैष्णवी के सारे फल जल्दी बिक गए थे, इसलिए आज वह जल्दी घर जाकर रीना के साथ शॉपिंग करने के लिए बाजार भी जाती है, जहां वो रीना को अलग अलग चीजों की शॉपिंग कराती है। इसके बाद वैष्णवी और रीना खुशी खुशी घर वापस लौट आते हैं। रीना आज बहुत ही ज्यादा खुश थी, इसलिए वह अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने आपसे कुछ मांगा भी नहीं था, उसके बाद भी आपने मुझे इतना सब कुछ दिला दिया। थैंक यू माँ, आप सच में दुनिया की सबसे अच्छी माँ हैं। अरे पागल, थैंक यू तो दूसरे लोगों को कहा जाता है, तुम तो मेरी बेटी हो और तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। ये सब छोटी मोटी चीजें क्या है। रीना और वैष्णवी खाना खाकर सो जाते हैं। वैष्णवी बहुत खुश थी क्योंकि उसे भरोसा था कि कल जब वह दोबारा अपने फल लेकर रेलवे स्टेशन जाएगी तो फिर से उसके सारे फल बिक जाएंगे, और होता भी ऐसा ही है। अगले कुछ दिनों तक वैष्णवी का फल का धंधा खूब अच्छा चलता है, इसीलिए वह एक दिन बहुत सारे सेब घर लाकर भी रख लेती है। माँ, आप ये इतने सारे सेब घर क्यों ले आई? बेटी, आजकल मैं स्टेशन में ही फल बेचती हूँ और मेरी रोज की कमाई भी अच्छी हो जाती है, इसीलिए मैं बहुत सारे फल एक साथ ले आई हूँ ताकि मुझे रोज रोज बाजार न जाना पड़े। ठीक है माँ, तो हम इसे हिफाजत से रख देते हैं ताकि कोई भी सेब खराब ना हो। वैष्णवी और रीना का जीवन बहुत खुशी खुशी चल रहा था।
लेकिन एक दिन ट्रैक को पार करते हुए वैष्णवी का ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अपनी माँ के गुजर जाने की खबर पाकर बेचारी रीना सदमे में चली जाती है और उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मुझ पर तो पिता का साया बचपन से ही नहीं था और अब तो तूने मेरी माँ को भी मुझसे छीन लिया। तुझे ऐसा करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई क्या? अपनी माँ के गुजर जाने के बाद से बेचारी रीना बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी। शुरू में तो कुछ दिन तक मोहल्ले पड़ोस के लोगों ने उसे अपने घर से खाना लाकर दिया, लेकिन अब उनके घर से खाना आना भी बंद हो चुका था। इसलिए बेचारी भूखी रीना सोचती है, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। मुझे तो कुछ बनाना आता भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? कैसे यह भूख मिटाऊं? तभी रीना को याद आता है कि अरे, माँ ने उस दिन जो खूब सारे सेब लाकर रखे थे, आज मैं उन्हीं को खाकर काम चला लेती हूँ। ऐसा सोचकर रीना उन सेबों को खाने लगती है। साथ ही सेब खाते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना मैं भी कल से माँ की तरह ही रेलवे स्टेशन पर जाकर ये फल बेचने लगूं, जिससे मेरा गुजारा तो हो ही जाएगा। और अगले दिन रीना घर में रखे उन सेबों को एक टोकरी में भरकर बेचने के लिए स्टेशन ले जाती है। सेब ले लो सेब, लाल लाल मीठे मीठे सेब। रेलवे स्टेशन पर पूरा दिन बिताने के बाद भी रीना के पूरे सेब नहीं बिक पाते हैं, क्योंकि उसकी माँ वैष्णवी की मौत के बाद अब और भी बहुत से लोग रेलवे स्टेशन में फल की दुकानें लगाने लगे थे। रीना आज की कमाई लेकर घर पहुंचती है, लेकिन वह इतने कम पैसों में खुश नहीं थी। यह इतने से पैसों से तो कुछ नहीं होने वाला है। स्टेशन पर भी कई सारे फल वाले बढ़ गए हैं। मुझे उनसे कुछ तो अलग करना होगा ताकि मैं उनसे ज्यादा पैसे कमा पाऊं। बहुत देर तक सोचने के बाद रीना को एक आइडिया आता है। हाँ, यह आइडिया अच्छा रहेगा। अब मैं रेलवे स्टेशन पर सेब न बेचकर सेब का जूस बेचूंगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मेरा जूस खरीदेंगे। रीना ऐसा ही करती है। रात भर जागकर घर में ही सारे सेबों का जूस बना लेती है और अगली सुबह वह उसे बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। जूस ले लीजिए, एप्पल का ताजा जूस ले लीजिए। अरे बेटा, यह एक गिलास जूस कितने का दिया? मैडम, यह एक गिलास 25 रुपए का है, लेकिन आप मेरी आज की पहली ग्राहक हैं, इसलिए मैं यह आपको 20 रुपए में ही दे दूंगी। ठीक है बेटा, फिर मुझे 5 गिलास जूस दे दो और यह लो 100 रुपए। रीना का जूस बेचने का काम अच्छा चलने लगा है और धीरे धीरे मेहनत करते हुए रीना एक दिन स्टेशन पर ही जूस स्टोर खोल लेती है, जिसका नाम वो अपनी माँ वैष्णवी के नाम पर वैष्णवी जूस सेंटर रखती है, जहाँ वो सेब के अलावा संतरे, पपीते और मौसम्बी का भी जूस बेचने लगती है। रीना का जूस स्टोर बहुत अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसके पास कोई भी अपना नहीं था, इसीलिए रीना अपने जूस स्टोर से होने वाली ज्यादातर कमाई रेलवे स्टेशन के आसपास झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीब बच्चों में कपड़े, खाने का सामान बांटने के साथ ही उनकी स्कूल फीस भरने में भी दे दिया करती थी। तो दोस्तों, ये थी रेलवे स्टेशन पर सेब का रस बेचने वाली अनाथ बेटी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।